बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक वीडियो बनाएंगे, एक मैसेज रिकॉर्ड करेंगे कि जो मुझे इस बच्चे को पालने में जो मसले आए, 2-3 पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। ये बच्चा अभी हो गया था कोई 65 से 70 दिन का। तो जब ये 15 दिन का था तो इसे ना थोड़ा सा मोशन लग गए, और मोशन लगने की वजूहात जो और भी होती हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे नोट किया और मैंने जो अली शाह साहब से सीखा हुआ था कि बच्चों को 20 दिन की उम्र में 15-20 दिन की उम्र में इनको नीमाटोड का अटैक होता है। तो नीमाटोड तो उसका कंट्रोल कैसे हमने किया, क्या करना चाहिए, उस डिटेल में जाने से पहले जी मैं तारुफ करा दूँ मुख्तसरन। नवाब अली मेरा नाम, PhD एग्रेरियन हूँ और हमारा इस फील्ड में कोई 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो फिर नीमाटोड का जब हमने देखा इसके मोशन, उसमें बारीक बारीक तारें थी। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई 90% इस इंफॉर्मेशन पे सेटिस्फाइड हूँ कि वही नीमाटोड थे। और फिर हमने एक नीमाटोड की दवाई, वैसे तो नोकॉक्स अली शाह साहब वो रिकमेंड करते हैं, नोकॉक्स एक और भी दवाई है, लेकिन नोकॉक्स वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि 2 दिन पिलानी पड़ती है, तो उससे वो ख़त्म हो जाता है नीमाटोड का मसला। और मुझे भी इसका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। दवाई तो दूसरी थी, लेकिन वो देने के बाद 2 दिन में ही उसके मोशन वगैरह वो रुक गए और कंट्रोल हो गया। और मैंने फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी चली। और एक चीज़ हमने एक और काम किया, हमने फिर वंडा भी इसको खिलाना शुरू कर दिया, तो वनडे पे भी लग गया और इसकी बाकायदा ग्रोथ चल पड़ी। और अभी तक ये कल जो तारीख़ थी 27 कल थी 29 मई, तो 29 मई को इसका वेट आया जी 22.5 किलो। तो 9 किलो 1 महीने के हिसाब से इसकी ग्रोथ रेट चल रहा है। तो ये केयर करनी पड़ती है, तभी अच्छा वेट गेन चलता है। तो ये छज्जी मार का वंडा आगे हमने रखा हुआ है, तो छज्जी मार के वनडे का रिज़ल्ट। और ये अली शाह साहब कहते हैं, वो उनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और क्वालिफाइड फार्मर हैं। और वो कहते हैं कि जो ये प्रोटोजोआ के लिए बच्चे को 20 दिन की उम्र में नोकॉक्स 2 दिन दें, और फिर हर 20वें दिन के बाद 4 महीने तक देनी है। तो खैर मैंने तो दूसरी डोज़ अभी दी है, गफलत है मेरी। अभी ये 60 दिन का हो गया, पर वो पहली डोज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और कि उन्हीं दौरान में कोई 10-12 दिन का बच्चा था, तो हमने इस बकरी को डिवर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल दे दिया। तो इस बच्चे ने ना कम से कम 3-4 दिन दूध नहीं पिया और इसको बुखार हो गया था। तो ये भी एक चीज़, पहले भी मैंने जो एक ले ली हमारे पास, वो उधर अंदर है, तो उसको भी ऐसे ही वो हमने 1 दिन की पाली थी और बकरी के दूध पे पाली थी, तो वो भी छोटी थी। उसको बकरी को हमने जब डिवर्मिंग के लिए डिवर्मर दिया तो उसको भी बुखार हो गया था। तो लोग तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन से 20-25 दिन तक डिवर्मिंग करनी चाहिए छोटे बच्चों को भी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन से। तो छोटे बच्चों को डिवर्मिंग जो है वो उनकी माँ को 1 महीना तकरीबन डिवर्मिंग ना करें। जब तक बच्चा फुल चुगने वाला, खाने वाला ना हो जाए, तो बड़ी बकरी को डिवर्मिंग ना करें, उससे बुखार हो जाता है बच्चे को और वो फिर बुखार में तकलीफ़ में रहता है। तो उसका मैंने क्या इलाज किया, हमने ब्रुफन सिरप इसको देते रहे हम, उससे इसका बुखार अच्छा रिज़ल्ट है। ब्रुफन का बुखार में बहुत एक्सीलेंट और अच्छा रिज़ल्ट है।
मैंने नोट किया, देखा, और तो ब्रूफन जो है वो 2-3 दिन पिलाने से भी उसका 5-5 सीसी 4-4 सीसी मैं इसको पिलाता था सुबह शाम, तो इसका बुखार जो है वो ठीक हो गया। तो ये 2 चीज़ें हमने, 3 चीज़ें बल्कि, कि एक तो इसको वनडे पे बच्चे को शुरू से ही लगाना चाहिए, और ये बात तो खैर बहुत सारे फार्मर कहते हैं कि वनडे पे बच्चे को जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। कोई 7-8 दिन का हो तो बल्कि 4-5 दिन के बच्चे को आगे रखते हैं जब, तो वो थोड़ा थोड़ा मुँह मारना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मुझसे जो गफलत हुई, मैंने इस बच्चे को कोई 20-25 दिन का था तो तब इसको वंडा दिया उस टाइम। यानी ये हमारी गफलत है, इससे हमने भी लर्न किया और हमारे दोस्तों को भी हम चाहते हैं कि उनकी भी लर्निंग हो। जो हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम करते हैं वो भी बताते हैं, जो नहीं करते, जो हमसे मिस हो जाती हैं वो भी बताते हैं। तो बच्चे को वंडा शुरू से ही देना चाहिए, और शुरू से वंडा देंगे तो 9 किलो तो मसला ही कोई नहीं है। 9 किलो 1 महीने का वेट गेन, इससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन हम अभी तक 9 किलो तक पहुँचे हैं। 9 किलो बहुत अच्छा वेट गेन है। अगर आप 6 महीने बच्चा रखते हैं तो 54 किलो, बल्कि 54 वो, और 4-5 किलो का बच्चा जब बर्थ के टाइम होता है तो वो 60 किलो का बच्चा 6 महीने का आपका हो सकता है। वो आराम से 35,000 का सेल हो सकता है, बल्कि 35 से भी ज़्यादा, 40,000। तो 6 महीने का बच्चा 40,000 में सेल करने का ये खुलिया है कि वंडा शुरू से स्टार्ट करें। 3 महीने तक दूध पीता रहे बच्चा, सही है। और उनको ये अभी तक बहुत कम प्रैक्टिस है, मैंने नहीं देखा किसी को ये प्रोटोजोआ की दवाई देते हुए, लेकिन ये वाकई प्रोटोजोआ है क्या? ये एक नीमाटोड है। पहले शायद मैं नीमाटोड कहता रहूँ, प्रोटोजोआ वो नीमाटोड की एक किस्म है। तो ये नीमाटोड, ये जैसे ये बैक्टीरिया तो नहीं है, ना ही वायरस हैं, ठीक है। ये हैं तो समाल, यानी ये छोटी चीज़ें हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि जैसे पेट के अंदर के कीड़े होते हैं ना, उन्हीं तरह की चीज़, लेकिन वो जो अल्बेंडाजोल या निलजान है उससे इसका कंट्रोल मेरे ख्याल से नहीं होता या कम होता होगा, तो इसलिए इनकी एक अलग से दवाई है। और ये प्रोटोजोआ एक डिज़ीज़ है, ये मुर्गियों की ज़्यादा डिज़ीज़ है, मुर्गियों की डिज़ीज़ है। और इससे होता क्या है, मुर्गियों को खूनी पेचस लग जाते हैं, और जो उनका पेचस है वो बारीक होता है और बीच में रेड कलर का वो एक तार सी, और यानी पानी सा मारते रहते हैं। तो ये आज से कोई 15-20 साल पहले हमारा भी एक मुर्गा इसी वजह से वो कमज़ोर हो गया, मर गया। तो मुझे तो खैर अभी पता चला, बल्कि सऊदीया में जब था तो वहाँ पे फीड में वो नीमाटोड की दवाई मिलाते थे, तो वहाँ उस टाइम मुझे क्लियर हुआ कि मुर्गियों में तो नीमाटोड की बीमारी होती है। तो अभी ये अली शाह साहब की इन्फॉर्मेशन देने से मुझे पता चला कि ये बकरियों के बच्चों में भी आती है नीमाटोड। और नोकॉक्स दवाई, महंगी दवाई 4,000 की है, 4,000 से भी ऊपर थोड़ी सी। तो ये मैंने इस बच्चे को 4 से 5 ml एक टाइम दी थी, और कोई 2-3 दिन देता रहा, 4 दिन शायद। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी कि नीम के शुरू में आपने बच्चों की कैसे केयर करनी है। मैंने जो हमारे से जो गफलत हुई वो भी आपको बता दिया, जो करना चाहिए वो भी बता दिया, जिससे हमने रिज़ल्ट लिए वो भी शेयर किया। और बच्चा जब फुल खाने पीने वाला ना हो जाए तो उसकी माँ को, बच्चे को तो डिवर्मिंग नहीं करनी शुरू में, उसकी माँ को जो है वो 1 महीना या 25 दिन से ऊपर, यानी 1 महीना हो जाए तो तभी उसको डिवर्मिंग करें, ताकि बच्चे को बुखार ना हो। ये हम 2 दफ़ा ये गलती कर चुके हैं, 2 दफ़ा सेम हमें मसला हुआ और बुखार, बच्चों को बुखार हो गया और बहुत वीक हो गए बच्चे। इवन के जो एक ले लिए हमारे पास इधर,
अंदर बैठी, मैं आपको दिखाऊं तो वो एंड में खड़ी है जी। ये भी हमने एक दिन की पाली थी और इसको भी ये सेम मसला हुआ था। बकरी के दूध पे पाली थी, हमने ली थी। ये कजली नस्ल अच्छी हमें लगी और हमने ले ली। छोटा सा बच्चा, 2 दिन का बच्चा हमने लिया था 2500 रुपये का। तो बकरी के दूध पे पाला और हमसे गलती हुई कि ये अभी 10-15 दिन की थी, तो हमने बकरी को डिवर्मिंग करवा दी और उसके बाद ये दूध भी 2-3 दिन दूध भी छोड़ गई और इसे बुखार भी हो गया। तो फिर हमने ब्रूफन एक्सीलेंट है इस कंडीशन में। बुखार छोटे बच्चे को, बल्कि बच्चा अगर ढीला हो जाए शुरू में तो उसको ब्रूफन देने का मेरे ख्याल से फ़ायदा हो सकता है। बुखार में तो 100% उसका फ़ायदा है। सही है। तो इस पेड़ की जो लेली है, इसको आज ही हमने ये नीमाटोड के आज भी दी है इसको दवाई, लेकिन शुरू में इसको नहीं दी थी, उस टाइम मुझे नहीं पता था। तो बकरे को हमने शुरू से ही दी है। ठीक है, तो ये आप लोगों से शेयर करना था। तो इसको नेक्स्ट टाइम, ये जो बच्चे पालते हैं देहातों में जो चरवाए, उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं है ना, और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। जो फिर भी क्लोज फार्मिंग में जो अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं, वो अब मालूमात उन तक हैं और वो आगे तक पहुंचा रहे हैं माशाल्लाह। सदका जारी है ये इल्म को फैलाना, और इसका फ़ायदा है। और हमारी कोशिश यहाँ पे यही है कि जिस चीज़ का फ़ायदा हो वो बताया जाए, और जो हमसे गलतियाँ होती हैं वो भी साथ बताई जाएं, जो कमी कोताही होती हैं वो भी बताई जाएं। तो ये चीज़ें थीं। 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। छोटे बच्चों को वंडा शुरू से ही देना है, और जब बच्चा छोटा हो 20-25 दिन का, तो उसकी माँ को डिवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। शुरू में बच्चों को बुखार हो जाता है, 1 महीने के बाद कर दें। और फिर जो नीमाटोड प्रोटोजोआ के लिए वो दवाई लाजमी दें, नोकॉक्स। वो महंगी, सबसे महंगी वही है नोकॉक्स, और सब इसका मतलब कि सबसे अच्छी भी यही वही होगी। मैंने अच्छा तो ये बच्चा जब 20 दिन की उम्र का हो तो नोकॉक्स उस टाइम देनी है, फिर 40 दिन का हो तो उस टाइम। तो इस तरह ये 4 महीने तक वो देते रहना है। लेकिन मैंने 4 महीने कोई नहीं दी। मैंने अभी बच्चा 60-70 दिन का है, तो आज दूसरी दफ़ा दी है। एक दफ़ा दी थी जब कोई 20-25 दिन का बच्चा था उस टाइम। तो होपफुली इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। तो बहुत शुक्रिया जी। आखिर में एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये आपके लिए अगर फ़ायदेमंद साबित हो वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि लोगों का इस मालूमात से फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे वंडा मैंने अर्ज़ की कि वो छज्जीमार कंपनी का वंडा हम यूज़ करते हैं और अच्छा रिज़ल्ट है। डॉक्टर खालिद परवेज़ बहुत ही ईमानदार आदमी है, तो अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।